उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज। देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न उत्सवों का क्षेत्र या विस्तार इतना व्यापक है कि जिनको परिभाषित करना बहुत असंभव है। मोटे मोटे तौर पर इन्हें हम वर्गीकृत करेंगे तो उत्सवों का आधार जो है कि मनोरंजन, धर्म और पुण्य, देव पूजा, व्यवसाय तथा आध्यात्म, इन सभी निर्विवाद रूप से लोक जीवन तथा संस्कृति के सशक्त अभिव्यंजक एवं वाहक होते हैं उत्सव। तो आज की इस वीडियो में हम उत्सवों के बारे में ही आपको बताएंगे, आज की वीडियो के माध्यम से, कि उत्तराखंड में पुरातन युग से ही कितने पर्वोत्सव मनाए जाते हैं या कितने प्रकार के होते हैं और कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। तो इसको हम पूरा विस्तार आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में खासकर वही आज उत्सवों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि उत्सव जो हमारे उत्तराखंड के पुरातन युग से जो चले आ रहे पर्वोत्सव हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मुख्य आकर्षण हमारा यही रहेगा कि उत्तराखंड में जो मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न उत्सवों का क्षेत्र या विस्तार इतना ज़्यादा व्यापक है कि जिनको हम सभी वर्गों को जो परिभाषित करना जो है कि बहुत मुश्किल है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर इन्हें जो है कि 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 आता है लोकोत्सव, या इनको जन उत्सव के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन उत्सवों में धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज के सभी वर्गों के जन समुदायों की समान भागीदारी रहती है, जो कि मुख्य रूप से मनोरंजन के नज़रिए से आयोजित किए जाते हैं और इन्हें हम अपनी लोक भाषा में कौथिग या मेला कहते हैं। नंबर 2 आता है धार्मिक उत्सव। ऐसे उत्सव जिन्हें कि विशेष पावन पर्वों पर, यानी कि देव स्थलों और तीर्थ स्थलों में जो आयोजन किया जाता है इनका, तो इनको कहते हैं धार्मिक उत्सव। और नंबर 3 आता है व्रतोत्सव, या इनको हम अनुष्ठानिक उत्सव भी कह सकते हैं। तो इन उत्सवों का आयोजन वर्ग विशेष के लोगों द्वारा किसी लक्ष्य विशेष की पूर्ण होने की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है और ये उत्सव भी कई रूपों में मनाए जाते हैं, जिनका कि हम क्रमशः कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। तो इसका पहला खंड होता है लोक उत्सव। तो ऐसे उत्सव जो धर्म और पुण्य अर्जित करने की भावना से आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि ऋतु उत्सव होता है, अर्थात ऋतु के आगमन पर उनके स्वागत के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले उत्सव। नंबर 2 आता है संक्रांति उत्सव, अर्थात संक्रांति से संबंधित उत्सव। तो इनके आयोजनों के आधार पर हम इन उत्सवों को भी, इनके 2 रूपों में इनका आयोजन होता है। एक होता है परिवार आधारित उत्सव और दूसरा होता है समाज आधारित। तो परिवार यानी कि पारिवारिक परिवेश तक ही सीमित उत्सव जो होते हैं उनको परिवार आधारित उत्सवों की श्रेणी में रखेंगे, तथा जो कि मेले के रूप में एक सामाजिक परिवेश में आयोजित किए जाते हैं उनको हम समाज आधारित उत्सव की श्रेणी में रखेंगे। और नंबर 3 आता है क्रीड़ा उत्सव। तो ऐसे उत्सवों का एक मतलब है कि इनमें जो खेले जाने, इसमें खेल या क्रीड़ा का जो है कि प्रदर्शन किया जाता है, खेल के ही नज़रिए से इनका आयोजन किया जाता है। तो ऐसे उत्सवों को हम क्रीड़ा उत्सव कहते हैं। और ऐसे उत्सव भी हैं जिसमें कि हम अर्थशास्त्र के संचालन से संबंध कौशल का प्रदर्शन भी करते हैं। और अगला आता है विजय उत्सव, जिसमें कि किसी ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपनी विजय का प्रदर्शन किया जाता है इस उत्सव में। तो इन उत्सवों को हम कहते हैं विजय उत्सव। और कुछ विशेष वर्ग, जैसे कि किसी कृषक वर्ग हो गया, पशुपालक वर्ग हो गया, पशुचारक वर्ग होता है, इनके कुछ विशेष त्यौहार होते हैं। और एक होता है व्यावसायिक उत्सव, जो कि जिन मेलों में व्यवसाय के नज़रिए से जो उत्सव किए जाते हैं, जिसमें बाहर से व्यवसायी लोग आते हैं। और एक होता है सांप्रदायिक उत्सव, जिसमें कि संप्रदाय विशेष के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं जो उत्सव, उनको हम सांप्रदायिक उत्सव की श्रेणी में रखेंगे। तो कुछ देर पहले हमने लोकोत्सव को 3 भागों में, 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया था, पर्व उत्सव, व्रत उत्सव एवं अनुष्ठानिक उत्सव।
तो इन उत्सवों के इतनी व्यापकता के आधार पर इनको स्थानीय, क्षेत्रीय या मंडलीय एवं सार्वभौमिक रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि एक दिन से अधिक यानी कि एक मासीय उत्सव, और तो इनमें से क्रमशः 1 दिवसीय या 1 दिन रात के, या 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 9, 10 और 15 दिवसीय या पूरे मास तक चलने वाले उत्सव आते हैं। और अगर इन उत्सवों को हम सीरियल से अगर एक तरफ से लें तो 1 दिन और 1 रात का जो उत्सव मनाया जाता है वो होता है गणनाथ अल्मोड़ा का। बूढ़ी दिवाली, कैलाश उत्सव, रामेश्वर उत्सव और कमलेश्वर उत्सव आदि इस 1 दिन 1 रात के उत्सव की गिनती में आते हैं। और 2 दिवसीय उत्सवों में आते हैं अस्कोट का मल्लिकार्जुन उत्सव, और 3 दिवसीय में आते हैं थलकेदार उत्सव, नागनाथ, चौमू उत्सव, श्याल देवी खोटी उत्सव, रामेश्वर, महासू, नंदाष्टमी उत्सव आदि। और 4 दिवसीय जो उत्सव होते हैं उसमें कोट, भ्रामरी देवी और गमरा गौरी और ये महेश्वर उत्सव होता है। और 5 दिवसीय उत्सवों में गबलादेव उत्सव हो गया, गंग बेवा, बड़ी दिवाली, होली को उत्सव और कुमाऊं की खड़ी होली जो है ये 5 दिवसीय उत्सवों में आती है। और 7 दिवसीय उत्सवों में आता है जौ जीबी का मेला जो कि व्यावसायिक मेला है, गौचर मेला, चैती मेला, कालसिन उत्सव, ये होता है 7 दिवसीय। और 9 दिवसीय उत्सवों में राजराजेश्वरी, गौरजापीठ उत्सव, चैती मेला, सेलकू, घड़ियाल उत्सव। और 11 दिवसीय में आता है जाति मेला। 12 दिवसीय उत्सवों में दूधिया देवी उत्सव जो कि ज्ञाता उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और 15 दिवसीय होता है एक झंडा मेला जिसको कि हम ध्वजोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो ये 15 दिवसीय उत्सव होता है। और 1 मासीय जो उत्सव है उसमें मरोज, पौणाई उत्सव, पूर्णनगरी उत्सव, ये इतने उत्सव आते हैं। और विशेष मास के विशेष तिथि पर जैसे कि आज बद्री नौठा उत्सव, बद्रीनाथ का तिमुंडा उत्सव जो कि बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम तिमुंडा उत्सव कहते हैं। तो इस ऐसे भी उत्सव है। और कई उत्सव ऐसे भी हैं कि जो कि साल में 1 बार और 3 वर्ष में 1 बार, 6 वर्षीय और 12 वर्षीय। अब 6 वर्षीय में जैसे अर्धकुंभ और जाति उत्सव आते हैं, और 12 वर्षीय में पूर्ण कुंभ आता है, जाति उत्सव आता है, साण देवता का महायज्ञ उत्सव आता है, कुमासेन देवी का उत्सव आता है जो कि ज्ञाता उत्सव के रूप में मनाया जाता है, कंडाली महोत्सव होता है, दूधियाड़ देवी का उत्सव होता है। और कई उत्सव ऐसे भी हैं कि जो महिलाओं के अलग होते हैं और पुरुषों के अलग होते हैं, और कुछ जो है कि बच्चों के भी उत्सव होते हैं जो कि सार्वजनिक रूप से महिला, पुरुष और बच्चे सभी एक साथ जो है कि इनको मनाते हैं। तो उत्सवों का आधार मनोरंजन, धर्म, पुण्य, देव पूजा और व्यवसाय तथा आध्यात्म या सभी निर्बाध रूप से लोक जीवन तथा लोक संस्कृति के सशक्त जो है कि अभिव्यंजक एवं वाहक या माध्यम होते हैं। और उत्सव चाहे पर्वोत्सव हो, व्रतोत्सव हो या अनुष्ठानिक, सभी उत्सव जो है कि एक सांस्कृतिक पक्षों को सुदृढ़ बनाते हैं। तो और अगर हम ये इस नज़र से देखें कि क्यों मनाए जाते हैं ये त्यौहार, तो मुख्यतः जनमानस के थके मांदे अभावग्रस्त जीवन में तात्कालिक रूप से जो नए उत्साह एवं आशाओं का संचार करते हैं। हम उन्हीं उत्सवों के माध्यम से हम ये जो आशाएं पाते हैं, यहाँ नए उत्साह पाते हैं, और अपनी लोक संस्कृति को अनादिकाल तक जीवंत रखने में भी ये उत्सव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और उत्तराखंड से जुड़ी हर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ एक ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय उत्तराखंड।